कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू योर ज़ोडिएक रीडिंग। और इसमें देखने वाले हैं ये पूरा 2026 आप लोग के लिए कैसे रहने वाला है। आप लोग की लाइफ में क्या यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, शिव जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या आपने एफर्मेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या डूज हैं डोंट्स हैं, कौन सा बेस्ट क्रिस्टल आप लोग के लिए रहेगा, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला कार्ड यहाँ पर आप लोग के लिए है मास्टर जीसस का फॉरगिवनेस का। सो कैप्रिकॉन्स, यहाँ पर आपकी जो मेन एनर्जी है वो फोकस्ड है अराउंड लव के, लाइट के एंड फॉरगिवनेस के। आप बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में ना माफ़ करके आगे बढ़ रहे हो, और जहाँ पर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है वहाँ पर आप माफ़ी भी मांग रहे हो। ऑल ओवर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए एक स्पेस क्रिएट कर रहे हो, चीज़ों को लेट गो कर रहे हो। अपने मन में जो फियर्स हैं आप कहीं ना कहीं उनको अपनी लाइफ में ओवरकम करते हुए मुझे दिख रहे हो। यहाँ पर हीलिंग का ईयर ही आप लोगों के लिए रहने वाला है। और अगर कुछ लोगों को फैमिलीज़ में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, फादर के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, या अगर आप पेरेंट्स हैं आपको आपके बच्चों के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, यहाँ पर वो चीज़ें ना अभी हील हो रही है। बेसिकली रिलेशनशिप हीलिंग का ईयर भी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं रहने वाला है। आप लोग ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स भी अपनी लाइफ में आगे मूव कर रहे हो। आपका ध्यान में, साधना में, अच्छी अच्छी जैसे कोई गुरु हो गए, उनके साथ बैठने में, उनकी बातें सुनने में आपका बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं मन लगेगा। बहुत ही ग्राउंडिंग मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी में, बहुत ही स्टेबिलिटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी में, और बहुत ही ज़्यादा एक प्योरिटी, एक सच्चाई वाली एनर्जी, वो कहीं न कहीं यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अभी डिटेल में यहाँ पर टैरो की हेल्प से देख लेते हैं कैप्रिकॉन्स और क्या कुछ रहने वाला है। बट आप लोग पूरे दिल से प्रेयर करना डिवाइन से कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, और जो भी बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस हो वो आपको यहाँ पर मिले। तो अभी शफल कर लेते हैं कार्ड्स कैप्रिकॉन। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर कैप्रिकॉन। कैसे रहने वाला है 2026 कैप्रिकॉन्स के लिए। ओके, सो पहले कार्ड से यहाँ पर देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है 2026 की। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप अपनी लाइफ में अभी किन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो। एस ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपकी क्या स्ट्रेंथ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आप डिसीजन लेने वाले हो बहुत ही बोल्ड वे में। एक बोल्ड एनर्जी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ, एक फियरलेस एनर्जी यहाँ पर मैं आपके लिए फील कर पा रही हूँ। आप अपने बेस्ट वर्जन में आ रहे हैं। आई थिंक ये पहले भी आ चुका है, मैंने किसी ज़ोडिएक की रीडिंग करी थी कि अपने बेस्ट वर्जन में आना। तो मैं आपके लिए भी वही देख रही हूँ कि देखो चैलेंजेस तो होंगे, लेकिन वो आपको ही आपके बेस्ट वर्जन में लेकर आने के लिए होंगे। नेक्स्ट आपके यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि चैलेंज क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप ना अपने कामों में अभी तक बहुत ज़्यादा डिले फील कर रहे थे, तो वो डिले, वो प्रोक्रेस्टिनेशन से आप लोग कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हो। करियर कैसे रहने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत है। रिलेशनशिप के लिए 6 ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी आउटकम। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कहते हैं ना अंत भला तो सब भला वाली चीज़, तो वही यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 2026 एंड होते होते आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी, और काफ़ी सारी चीज़ें। अभी मैं एक एक करके यहाँ पर बात करती हूँ आप लोगों के लिए। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का। आपकी 2026 की जो एनर्जी है ना, वो एक बच्चे जैसी एनर्जी रहने वाली है, जो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। नई नई चीज़ें सीख रहे हो, नए नए एक्सपीरियंसेस कहीं कहीं ले रहे हो, कुछ कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ में फेल हो रहे हो, कुछ में सक्सेस मिल रही है। यहाँ पर ओवरऑल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जैसे बहुत सारे इस साल, है ना। लेकिन आपके मन में एक चीज़ है कि मुझे आगे बढ़ना है, आपको पता है कि मेरा गोल ये है। लेकिन आप जैसे कहीं अपने करियर में, या किसी नई जॉब में, या किसी नए बिजनेस में जैसे एक नई शुरुआत कर रहे हो, अपना पहला कदम बढ़ा रहे हो, और अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी प्रैक्टिस से, अपनी मेहनत से बहुत कुछ सीख रहे हो। अभी नेक्स्ट यहाँ पर अपनी लाइफ में किन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो आप लोग। कहीं न कहीं जो लेज़ीनेस थी आपके अंदर, आप कहीं न कहीं अपनी लाइफ से रिलेटेड डिसीज़न नहीं ले पाते होंगे। हमेशा आपको डाउट रहता होगा अपनी चॉइसेस में। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे ना कि आप लोग मार्केट में भी जा रहे हो तो 2 चीज़ों में से कन्फ्यूज़ हो गए कि अभी मैं अपने लिए क्या पिक करूँ।
तो कोई भी डिसीज़न लेने से आपको डर लगता होगा, अपनी बात कहने से आपको डर लगता होगा, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते होंगे आप कहीं न कहीं, चैलेंज से पहले ही डर जाते होंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए। कभी-कभी मतलब रिस्क लेना ही नहीं है अपनी लाइफ़ में कोई, है ना? लेकिन अभी ये सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ़ में पीछे छोड़ रहे हो। आगे बढ़ रहे हो आप लोग कहीं न कहीं। एंड यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि बहुत बोल्ड एनर्जी मुझे दिख रही है कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथ यहाँ पर कहीं न कहीं से मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिलेगा, कोई लोन अप्रूव करवाना है तो वो पॉसिबल हो पाएगा, बट स्ट्रेंथ रहेगी। साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग के कोई बड़े भाई या फादर की तरफ से आपको बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, या फिर से नॉलेज मिल सकती है, या फिर से किसी के थ्रू आपकी जॉब लगेगी। कोई बड़े पर्सन मतलब आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ये आपकी हेल्प करने वाले हैं, आपको गाइड करने वाले हैं 2026 में। तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि सपोर्ट मिलेगा आपको कुछ अच्छे लोगों की तरफ से इस साल में। बट चैलेंज यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्शन भी मिलेगा, कुछ लोग आपसे एग्री भी नहीं करेंगे, कुछ लोगों की वजह से दिक्कत भी आएगी, कुछ लोगों की वजह से परेशानी भी आएगी। आपको अपनी लाइफ बैलेंस करने में थोड़ी सी परेशानी दिक्कत होने वाली है। आपको समटाइम्स ऐसे फ़ील हो सकता है 2026 में कि ये लाइफ़ मतलब हो क्या रहा है, ये जा कहाँ रही है? क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कहीं न कहीं रह रही हैं, तो आप थोड़ा-सा बेचैन भी हो जाते होंगे। मतलब 2026 में हो जाओगे ऐसे मैं देख रही हूँ, बट स्टिल ना 7 ऑफ वांड्स की एक बहुत ही पॉज़िटिव चीज़ ये है कि ये पर्सन गिव अप नहीं करता चैलेंजेस पे। ये लड़ता है, आगे बढ़ता है, क्योंकि इसे अपना काम करना है, ये इसे अपनी बात रखनी है, इसे अपने लिए जीना है, इसे अपने सपनों को पूरा करना है, तो ये चैलेंजेस को ओवरकम करने का ही कार्ड है। तो जो भी लाइफ में चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, आप उनको ओवरकम करोगे अपने ऊपर विश्वास के साथ, वो यहाँ पर दिख रहा है। करियर में अगेन यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कुछ नया शुरू हो रहा है करियर में आप लोगों के। आप लोग में भी अभी जिस जॉब में हैं, आप उसको छोड़कर किसी नई जॉब की तरफ जाएँगे, कोई नया काम करेंगे, किसी नए आइडिया पे काम करेंगे। कुछ चीज़ ना जैसे सेटअप अपना करवा रहे हो, आई डोंट नो क्या सेटअप चल रहा है, ये किस चीज़ का सेटअप चल रहा है, कोई बिज़नेस का सेटअप चल रहा है, कोई वर्क फ्रॉम होम कुछ अपना पार्ट टाइम करने का कुछ सेटअप चल रहा है, तो वो यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रहा है। रिलेशनशिप में यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, रिलेशनशिप हीलिंग का ईयर रहने वाला है। अगर कुछ लोग अपने स्पाउस के साथ आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे थे, या अभी शादी भी नहीं हुई है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ कुछ रिश्तों में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही थी, तो ये 2026 में जैसे एक हीलिंग का ईयर रहने वाला है कि माफ़ी माँग लो, अगर आपसे गलती हुई है तो, और या फिर से माफ़ कर दो अगर आपको लगता है किसी अपने से गलती हुई है। बेसिकली हीलिंग का ईयर रहने वाला है, और आप खुले दिल से माफ़ भी करोगे, आप खुले दिल से आगे भी बढ़ोगे कुछ रिश्तों में। ये चीज़ यहाँ पर मैं दिख रही हूँ, फिर आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा, आपको उसका प्रॉफ़िट भी मिलेगा, और आप लोग जैसे ना फैमिली को चूज़ करोगे समहाउ। अभी मुझे नहीं पता ये कैसे होने वाला है कैप्रिकॉन्स, लेकिन आप जैसे फैमिली को चूज़ करोगे, साथ होने को चूज़ करोगे। आई डोंट नो जॉइंट फैमिली का मुझे सिनेरियो दिख रहा है, बट क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। लेकिन आप फैमिली को चूज़ करोगे, आप सबकी हैप्पीनेस को चूज़ करोगे, आप ये भी विश्वास नहीं, आप ये भी समझोगे कि सब इंडिविजुअल पर्सन है, सबकी अपनी-अपनी एक लाइफ़ है, सबकी अपने-अपने एक थॉट्स हैं, लेकिन प्यार होना ज़रूरी है रिश्तों में, और आप वही चीज़ को चूज़ करोगे। तो सामने वाले के अंदर कुछ फ्लॉज़ भी हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट करके लाइफ़ में आगे बढ़ोगे। और एक जजमेंटल वाला बिहेवियर होता है ना कि जैसे हर चीज़ में जज करना, कमियाँ ढूँ वो सब ना अभी रिलीज़ हो रहा है। वो सब ना अभी रिलीज़ हो रहा है लाइफ़ में से कंप्लीटली, तो ये चीज़ यहाँ पर अभी आपके लिए दिख रही है। बाकी यहाँ से भी देखते हैं अभी सजिटेरियस आपके लिए, और यहाँ पर क्या गाइडेंस है फॉर 2026, और क्या एनर्जी वाइज मैसेजेस हैं यहाँ पर। सरेंडर टू द डिवाइन। जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो डिवाइन को सरेंडर कर दें, उसी में आपकी और सबकी भलाई रहने वाली है। और बिलीव इन द इम्पॉसिबल।
कैप्रिकॉन्स, आपने ना आई थिंक 2025 आपका बहुत मुश्किल रहा है। आप एफर्ट्स कर रहे हो, आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो कुछ और जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर आप ना कुछ अपने कार्मिक जो कनेक्शंस हैं, आप उनको भी अभी रिलीज़ कर रहे हो। कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप उनको रिलीज़ कर रहे हो। फाइनली वो चैप्टर जैसे आपकी लाइफ में पूरे हो रहे हैं। यहाँ पर आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। देखो, अगर लाइफ में कुछ एंडिंग्स भी हो रही हैं, एक्सेप्ट कर लो और वो एंडिंग होने दो। आप ऐसे ही समझ लो कि यही यूनिवर्स की आपके लिए एक प्लानिंग है, यही यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा है और यही आपके फेवर में है। आप आगे बढ़ते चले जाओ। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप ये विश्वास रखो कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक बारी करने का ठान लें, अगर आप एक बारी अपने ऊपर पूरा विश्वास रहेंगे, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो गिव अप करना नहीं है, मेहनत करते रहनी है आपने, और मैनिफेस्ट भी करते रहना है। कहीं न कहीं ये मैनिफेस्टेशन का भी ईयर रहने वाला है आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न। तो मैनिफेस्ट करते रहना है एंड एट द सेम टाइम वो मन में से एक जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो भी लेट गो कर देनी है, और फिर देखना कैसे चीज़ें जो आप चाहोगे ना, वो खुद ब खुद मैनिफेस्ट हो जाएँगी। देखो, पता है मैनिफेस्टेशन का ना एक ट्रिकी पॉइंट यही आ जाता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ ओके, लेकिन जब तक उस विश को लेट गो भी नहीं करते हो ना, उसको पकड़ के बैठे रहते हो, कब होगा पूरा, कब होगा पूरा, कब होगा पूरा, कब होगा पूरा, तो वो और डिले ही होता है। यही ट्रिकी पॉइंट होता है कि मैनिफेस्ट करो और उस विश को लेट गो भी कर दो साथ में। और जब आप उसके बारे में नहीं सोचोगे, आप बस ऐसे सोचोगे ठीक है, हो जाएगा, मतलब हो गया, वो हो जाती है। जब आप लेट गो कर देते हो, जब आप सरेंडर कर देते हो, तब वैसे ही हो जाता है जैसे आप चाहते हो। तो आई होप आप समझ पाए हो मैं यहाँ पर क्या आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। शिव जी की तरफ से देख लेते हैं अभी कि आपके लिए क्या मैसेज यहाँ पर है। शिव जी आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे? Rebirth of Lord Ganesha, correcting your mistakes. It is the right time to accept your mistake and put your efforts in correcting those mistakes instead of regretting. See, एनर्जी किस तरीके से मैच करती है। मैंने बोला कि ये फॉरगिवनेस का ईयर भी है आपके लिए, कि माफ़ कर दो, ठीक है? या फिर से माफ़ी माँग लो। अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि देखो आपसे कोई गलती हुई है कैप्रिकॉर्न, या आपने पहले अपनी लाइफ के लिए कुछ डिसीजन नहीं लिए, आपने पहले कुछ चीज़ें गलत कर दी, या आपकी वजह से किसी और को हर्ट हुआ, अगर आपको पता है आपकी गलती है, आप अपनी वो मिस्टेक को करेक्ट करें, उसको हील करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ये आपसे कहा जा रहा है, इंस्टेड कि आप बस रिग्रेट करें कि काश मैं ऐसे कर लेती, काश मैं वैसे कर लेती। अपनी गलतियों को आपको और आगे रिपीट नहीं करना है। डाउन टू अर्थ रहने वाली एनर्जी यहाँ पर आपके लिए बताई जा रही है। ग्राउंडेड रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है और अपनी पावर्स पे विश्वास रखना है। आप किसी से कम नहीं हो। अपने ऊपर भरोसा रखना है आप लोगों को, ये यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है। ओके, लास्टली मैं इस डेक से और देख लेती हूँ कैप्रिकॉर्न्स कि आपके लिए और क्या कुछ रहने वाला है और क्या कुछ गाइडेंस है और कैप्रिकॉर्न्स। आपके लिए क्लियर कॉर्ड्स एंड ब्लैक टर्मलिन 2026 के लिए बेस्ट क्रिस्टल रहने वाले हैं। देखो क्यों रहने वाले हैं। क्लियर कॉर्ड्स आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आएगा, सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, आपको पॉजिटिव रखेगा और आपको मोटिवेट करता रहेगा और ओवरऑल आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगा। एंड ब्लैक टर्मलिन की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करेगी, जो भी नेगेटिविटी है या जो भी एक्सटर्नल चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, जहाँ पर आपको इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, ग्राउंडेड रहेगी आपकी एनर्जी। तो दोनों को साथ में वेयर करना, ठीक है? आप चाहो अगर कोई एक, तो आप केवल क्लियर कॉर्ड्स को वेयर कर सकते हो, नहीं तो दोनों को वेयर करोगे, बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड है वेलिएंट करेज, टेक एक्शन विथ पैशन। सी, एक्शन 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 वाली ही एनर्जी है कैप्रिकॉर्न। तो अपनी लाइफ में पैशन को लेकर आओ, जो भी काम कर रहे हो पूरी मेहनत से करो, पूरी शिद्दत से करो, अपने मन से करो, आपको उसमें रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? करेज अपने अंदर लेकर आओ कुछ करने का, ये बुझे बुझे से अभी नहीं रहना है। अगर अभी भी आप लोग बुझा बुझा सा रह लिए, अपने लिए स्टैंड लेना नहीं सीखे, डरते रहे कैप्रिकॉर्न्स, दोबारा ये अपॉर्चुनिटी आपको फिर नहीं मिलेगी। फिर यूनिवर्स इस चीज़ में फिर ना वो आपको नहीं करेगा सपोर्ट। तो ये टाइम है कि अपने अंदर वो करेज, वो ट्रस्ट, वो सब कुछ लेकर आओ,
ठीक है? डेली खुद को अफ़र्मेशन दो, आई ट्रस्ट माई हार्ड वर्क, आई ट्रस्ट आई मतलब मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट है, मुझे अपने काम के ऊपर ट्रस्ट है, मुझे अपनी मेहनत के ऊपर ट्रस्ट है। तो आप ये जो अफ़र्मेशन है अपने लिए लिख लेना। साथ में आप अफ़र्मेशन देना, माई पाथ इज़ क्लियर एंड आई एम रेडी फॉर ग्रोथ। माई पाथ इज़ क्लियर, मेरा जो रास्ता है आगे का वो क्लियर है, एंड आई एम रेडी फॉर ग्रोथ। एंड साथ में आई एम ग्राउंडेड, सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड। तो ये 3 अफ़र्मेशन मैंने बताई हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना, साथ में इन्हें लिख लेना अपने पास और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अफ़र्म करते रहना, ठीक है? बाकी एक बार कार्ड में देख लेती हूँ आपके लिए लास्ट। सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज़ कंट्रोल। देखो पता है, हमारे हाथ में ना अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स पुट करना होता है, अपना बेस्ट देना होता है। बेसिकली कहते हैं ना कि कर्म करना हमारे हाथ में है, पर फल का मिलना और वो फल किस समय पर मिलेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि ज़िद्दी नहीं बनना है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न्स की एनर्जी ऐसे होती है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा रिज़ल्ट, क्यों नहीं? तो कभी-कभी किसी चीज़ को लेकर वो ज़िद्दी भी हो जाते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा मैच्योर है सब कुछ, लेकिन होता है ना कभी-कभी कोई बात माइंड में बैठ गई तो फिर वो निकल नहीं पाती है। तो आपको फ्लेक्सिबल रहना है अपनी जर्नी में। यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा, मेहनत आपसे करवाएगा, लेकिन उसके बाद आपको वो रिवॉर्ड भी देगा। गिव अप एट एनी कॉस्ट नहीं करना है आप लोगों को। साथ में एक और मैसेज ये भी है कि हम ना दूसरों की विल पावर को, या दूसरे क्या सोच रहे हैं या दूसरे क्या कर रहे हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में कैप्रिकॉर्न्स आपको रहना है। क्रिस्टल बता दिए मैंने आपको, एफर्मेशंस बता दी मैंने आपको। अब ये डूज़ एंड डोंट्स लिख लेना अपने पास कहीं और फॉलो करना। सब अच्छा रहेगा, सब अच्छा होगा। ये 2026 आपके बहुत कुछ देकर जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड करेगा। ठीक है? सो मुझे ज़रूर बताना कैप्रिकॉर्न कैसी लगी ये रीडिंग आप लोगों को। बाकी फॉर गुड एनर्जी एक्सचेंज रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्रिस्टल्स आप वेबसाइट से डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो www.healofthedis717.com। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। तो एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।